वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज की जो अच्छी नसीहत है वो ये है कि हमेशा दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए, क्योंकि भलाई करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। अल्लाह पाक उसे खुश रखता है। अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्लास हमारी 9th है, आप लोगों को पता है, और चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 है एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कालबों की ज़रब के बारे में पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ये है, अगर कोई से भी दो कालिब हों, ए और बी कोई से भी दो कालिब हों, तो उसकी एक कंडीशन ये है कि जो पहला कालिब होगा यानी कि ए कालिब होगा, उसमें कालमों की तादाद, जो दूसरा बी कालिब है उसमें कतारों की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। पहले कालमों की ज़रब में एक कंडीशन है, ए कालिब में कालमों की तादाद दूसरे बी कालिब की कतारों की तादाद के साथ बराबर हो। पहले में कालमों, दूसरे में कतारों के साथ बराबर हो, तो उनका कालमों की ज़रब मुमकिन होगी। अब नीचे सवाल में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये बताएं क्या इनका ज़रब मुमकिन है, कालमों की ज़रब मुमकिन है। तो हम लोग चेक करेंगे, जैसे उसने कंडीशन दी थी ऊपर, पहले में कालम, ये कालिब ए समझ लें, ये दूसरा कालिब बी समझ लें। अब पहला ए कालिब में इसमें कितने कॉलम है जी, एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, यानी कि दो कॉलम हो गए। और इसमें कतारें कितनी हैं, कतारें चेक कर लें, 1 रोज 2 रोज, दो कतारें हैं। अब इसमें दो कॉलम और दूसरे कालिब में दो कतारें आपस में बराबर हैं, तो इसकी ज़रा मुमकिन है। बस हम लोगों ने यही बताना था, बस ये जवाब है, इसका कालमों की ज़रा मुमकिन है। दूसरे में देखें, दूसरे में जो हमारे पास पहले कालिब में कॉलम देखने होते हैं, यानी कि, और दूसरे कालिब में हम लोगों ने कतारें देखनी होती है, रोज देखनी होती है। अब कॉलम देखें, कॉलम कितने हैं इसमें, पहले में 1 2, दो कॉलम हो गए, और कितनी कतारें हैं, 1 2, दो कतारें हो गई। इनकी ज़रब भी मुमकिन है, कालमों की ज़रब मुमकिन है। अच्छा, बस इतना देख लें। बस दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा सवाल है, उसने कहा है कि ए की कीमत भी दे रखी है मैंने 3 0 -1 2, बी भी दिया हुआ है 6 5। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें ए बी मालूम करें और बी मालूम करें, बी ए मालूम करें अगर मुमकिन है तो उनकी ज़रब में। अब देखें, पहले मैंने ए बी हल किया है, ए बी में देखें ये वैल्यू लिखी है ए की और ये बी की लिखी है। अब ज़रब का हल करने से पहले मुझे ये बताना है कि इसमें क्या कालमों की ज़रब मुमकिन भी है या नहीं है। मुमकिन कैसे होगी वही बताना पड़ता है कि इसमें ए में कालमों की तादाद और बी में कतारों की तादाद बराबर हो। अब इसमें देखें, ये कालम ए है, इसमें कितनी कतारें हैं, सॉरी कितनी कॉलम है, 1 2, दो कॉलम है, और इसमें कतारें कितनी है, 1 2, दो कतारें, इसकी ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब करने का ये तरीका है, सब ज़रब करने का ये तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ज़रब करने के लिए। अब इनको पहले मुतरादिफों को पहले के साथ 3 × 6 ये लिख दिया, दरमियान में प्लस आता है, ज़रब का तरीका है। फिर दूसरे को दूसरे के साथ 0 × 5 आएगा, ब्रैकेट में लिखना है ताकि आप लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकें उसकी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बस हो गया, नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब -1 ज़रब 6, इस पहले को पहले के साथ ज़रब दे दिया, दरमियान में प्लस आता है। फिर दूसरे को 2 × 5 ये आ गया, ये भी दरमियान में जमा लगाना है, प्लस लगाना है। अब इसको मजीद मैंने कैलकुलेट किया, 6 × 18 जमा 5 0 -6 -6 + 5 2 10 आ गया। ये अब इसको मजीद हल करें, ये बनता है 18 18 × 18 + 0 18 आ गया, -6 + 10 4 आ गया। ये हमारे पास इसका ए बी का जवाब आ गया। अब बी ए में देखें, बी ए में पहले बी की कीमत लिखें 6 5, ये उसने दी हुई थी बी की कीमत। अब इसमें अब ए की कीमत देखें, ए की 3 0 -1 2 है। अब इस पहले वही कंडीशन चेक करेंगे, ए में कॉलमों की तादाद और बी में कतारों की तादाद अगर बराबर होगी तो हम लोग कॉलमों की ज़रब मालूम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। अब पहले में देखें कितने कॉलम हैं, एक कॉलम है, और दूसरे में कतारें कितनी हैं, 2 हैं, तो इसके कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर नहीं है, तो लिहाजा इनकी कॉलमों की ज़रब मुमकिन नहीं है।
तो आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।